कथा सुनना है। कथा भी क्या है? शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार करें, कथा शिव के करीब लेकर जाती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए। हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन है। कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। यह अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या। आप उसको ढूंढो, और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के लिए। क्यों आयो कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के लिए। क्यों आयो कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के लिए, निवेदन करने। क्यों व्यर्थ?